महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो बयान दिया उसके बाद सियासत अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल देश भर के विभिन्न कोनों से राजनेता अपनी अपनी बयानबाजी देते हुए अब नजर आ रहे हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर के अबू आजमी पर कड़ी कार्रवाई हुई है और उन्हें विधानसभा के बजट सत्र से सदन से निष्कासित कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि अबू आजमी ने ये जो बयान दिया उसमें उन्होंने इतिहासकारों के वर्णन को कोट करते हुए कहा कि इतिहासकारों ने जो किताबों में लिखा है मैंने उसी को कोट किया है और उसमें औरंगजेब को एक बेहतर शासक बताया गया है। उसके जमाने में उसके शासनकाल के दौरान जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था जो थी वो चरम सीमा पर थी और इसके साथ साथ उसने ये भी कहा कि औरंगजेब को क्रूर बताया जरूर जाता है लेकिन उसने हिंदू मंदिरों का भी निर्माण करवाया। दरअसल अबू आजमी के इस पूरे बयान के बाद शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी देश भर में अबू आजमी का विरोध करते हुए नजर आ रही है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हो या फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, तमाम लोगों ने अबू आजमी के इस बयान को देश विरोधी बयान बताया है। और यहाँ पर अबू आजमी ने यह भी कहा है कि कुछ लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं जैसे इस बयान को देने के बाद मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मुझे मारने तक की बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अब आपको बता दें कि मुनव्वर राणा जो कि मशहूर शायर रहे हैं, उनके बेटे तबरेज राणा ने इस पूरे मुद्दे को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तबरेज राणा ने कहा है कि जिस तरीके से जो बयान दिया गया वो बयान कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बयान नहीं था, इसमें सिर्फ इतिहासकारों के वर्णन को कोट किया गया है। तबरेज राणा ने यह भी कहा कि कुछ लोग तो उर्दू से नफरत करने लगे हैं, कुछ लोग यहाँ पर इस देश को बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। यही नहीं, अबू आजमी पर हुई इस कार्रवाई के बाद उन्होंने ये कहा कि अबू आजमी संवैधानिक रूप से एक विधायक हैं और अपनी इलाके की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में सदन से बाहर करने का उनका जो फैसला है वो कहीं ना कहीं लोगों की आवाज को दबाने का फैसला है। तबरेज राणा ने यह भी कहा कि मशहूर उर्दू के शायर हुए हैं और उन उर्दू के शायरों की शायरियाँ जो है बड़े बड़े कार्यक्रमों में बोली जाती हैं, इस्तेमाल उनका किया जाता है, उनको दोहराया जाता है। तो आखिरकार पिछले कुछ दिनों पहले यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उर्दू जुबान से परेशानी क्यों हो रही थी। दूसरी ओर उन्होंने कहा कि मुगलों से इस देश का कोई भी मुसलमान जो है प्रेरित नहीं है, यानी कि साफ तौर पर तबरेज राणा ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुगल हमारे आदर्श नहीं है। मुगलों ने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए, लेकिन जिस तरीके के बुरे काम उनके थे उनको देखते हुए उनके शासनकाल का बहुत जल्द ही अंत हो गया और उनका वो जो कार्यशैली थी उसको कोई भी हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं मानता है। यहाँ तक कि अबू आजमी के बयान को कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर कोट करते हुए मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा ये तक कहते हुए नजर आए कि मुगल चले गए हैं लेकिन मुगलई यहाँ पर हिंदुस्तान में रह गई है। आखिरकार मुगलई का इस्तेमाल सरकार क्यों कर रही है। यानी कि कुल मिलाकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस मुद्दे को लेकर के तबरेज राणा ने कहा कि इसे एक राजनीतिक माहौल बनाना चाहती है और ऐसे में देश के आम लोगों को इस तरीके की जो ये बयानबाजियां हैं जिससे भुगतना पड़ता है, नुकसान जो है वो आम लोगों का होता है। राजनेता सिर्फ राजनीति करते हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने जो फैसला लिया है उस पर अबू आजमी का कहना है कि मैं स्पीकर साहब से मुलाकात करूंगा, बात करूंगा, प्रार्थना करूंगा, अपील करूंगा कि मुझे वापस विधानसभा में जो निलंबित किया गया है उस निलंबन को वापस लिया जाए और मुझे बोलने का अवसर दिया जाए, क्योंकि मेरे इलाके की, मेरे विधानसभा क्षेत्र की 5 लाख की जो आबादी है उसके मुद्दे इस विधानसभा के बजट सत्र में छूट जाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब अबू आजमी की विधानसभा में बहाली हो पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।